से रुख बदलेगा समाज में। तब बल्दी जन जनक बुलाए, विनिता बली कहत चली आए। महाराज जनक जी ने अपने चतुर बंदी जन को बुलवा करके एक बार पुनः अपने प्रण की घोषणा करवाई। मिथिला के कुशल कुशाग्र बुद्धि वाले बंदी सुमति महाराज, वैसे हमारे प्रण की घोषणाएं तुम्हारे द्वारा एक एकांतर में नहीं अपितु 7 दीपांतरों में हो चुकी हैं। जम्बू, प्लक्ष, शालिमल, कुरुश, क्रौंच, पुष्कर और साग। लेकिन आज हम अपने प्रण की पुनरावृत्ति करवाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जाओ बंदी जन जाओ, जाओ बंदी जन जाओ, मम संदेश से सुनाओ। जाओ बंदी जन जाओ, फिर पुनः वापस आना है। आओ बंदी जन आओ, सुबह संदेश से बताओ। आओ बंदी जन आओ, क्यों? क्योंकि मेरे प्रण की घोषणा और अब पुनः करो जाया। महाराज क्या कहना है इन क्षत्रिय नेपालों से? क्या कहना है? कि वो हो परसिया और यह वीर बल, लेकिन कब? अरे जब हो कर से ऊंचा। जाओ एक बार इस समाज के अंतर्गत पुनः घोषणा कर दो, पुनः घोषणा कर दो, पुनः घोषणा कर दो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। बोले बल्दी बचनी पर सुनहु सकल महिपाल, प्रणत देह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। महाराज जनक जी ने अपने प्रण की पुनः घोषणा करवाई बंदी जनों से। देश देशांतर से आए राजा व महिपालगण जो भी भगवान शंकर के अजगों को 2 खंडों में विभाजित कर देगा, उसी के साथ सीता का पारिग्रह संस्कार होगा। ये हमारे महाराज की घोषणा है, घोषणा है, घोषणा है। सुनि पद सकल भूप अभिलाषे, भट्टिमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्टो देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। आइए राजा साहब। आप भी राजा हैं क्या? हाँ, हम भी राजा हैं। बिना ताज के? हम टोपेबाज राजा हैं। का? टोपेबाज। अच्छा, इसको तोड़ना है। क्यों नहीं? अजगो को हम ही तोड़ेंगे। अरे हमारे अलावा कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं? आप वीर हैं, तोड़ सकते हैं। हम वीर तो हैं ही, वीर हूँ, बलवान हूँ, एड़ी से बतासा तोड़ दूं और जिस गली में कुत्ते हो उस गली में जाना छोड़ दूं। अरे इसे तोड़ना ही नहीं है, हाँ, इसे उठाना है, हाँ, चढ़ाना है, हाँ, खींचना है, हाँ, तब तोड़ना। अरे ये सब कर लेंगे। ये सामर्थ्य हम में है। क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव है मेरे अंडर में। ओह, एक बार मैं पी लेता हूँ जितनी बीड़ी होती है बंडल। क्या बात है, तब तो आप वीर हैं, तोड़ सकते हैं। अरे क्या समझ के रखवा दिया ये अजगो बाहर? क्या पता नहीं था तुमको कि मिथिला में आ गया है नाहर?
देखो आज इसको कैसे तोड़ते हैं। तोड़िए। पहले अपने इष्ट देव को मना लेते थे। कौन है आपके इष्ट देव? हमारे इष्ट देव है हनुमान जी। क्यों नहीं उनको अब आप सोच रहे हैं कि हनुमान जी की शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे करा देंगे। देखो सही है। शादी के लिए नहीं मना रहे, हम मना रहे हैं बल के लिए। वो बल देंगे हम इसको तोड़ देंगे। अब कि हनुमान ओ हनुमान खबर लियो रणवन की, हनुमान खबर लियो। हनुमान खबर लियो रणवन की, सब बात हेर रहे लड़वन की हो। हनुमान खबर लियो। और कहना है क्या कहना है? कि हे हनुमंता हे बजरंगा, एक कहा मेरे कर तो दे, धनुष उठा के तोड़ ताड़ के हाथ नीचे धर तो दे। कि हनुमान खबर लियो लड़वन की हो। हनुमान अब देखो हम इसको तोड़िए तोड़िए। अब हम तोड़ते हैं। सभी लोग आंख बंद कर लो। आंख काहे बंद करें महाराज? क्योंकि हम इसको तोड़ देंगे तो इससे जहरीली की गैस निकलेगी। गैस निकलेगी। हाँ, तो किसी की आंख में चली जाएगी तो आंख फूट जाएगी। अगर आंख फूट जाएगी तो फिर सब चीज टूट जाएगी, तो वहां से काला काला चश्मा लगा के आएगी। सब लोग जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाए, धनुष टूट रहा है। तोड़िए महाराज। तोड़त तो होता जी ममुडा। तोड़िए। बल ले लो सबका, बल कम पड़ रहा है। अरे कांप रहे हो आप तो महाराज। तमक किताब के तक शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। अब क्या हुआ? क्या हुआ? ये नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा? मुझे लगता है इसको चिपका दिया गया है। अच्छा। ये उठ नहीं रहा है तो टूटेगा कैसे? जाओ देख लो एक बार और। क्या देख ले? सीता को देखा था, अब देख भी न पाएंगे। अब तो बहुत बुरा हो गया। बताओ वो बेचारी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में? हाँ, कि इन्होंने भी धनुष नहीं तोड़ पाया जिनको मैंने दिल में बसाया। अब हमारा तुम्हारा मिलन उस जन्म में होगा। एक बार और तोड़ने का प्रयास करो, शायद टूट जाए। दोबारा में बल लगाइए आप। अरे क्या कर रहे हो ये? अरे बहुत गुस्से में हो तुम। क्या कर दिया ये तुमने? अब ये धनुष नहीं है तुम्हारे बस का। तुम जाओ यहां से, मस्का मस्का जाओ यहां से। अब हम जा रहे हैं। जाओ। कहाँ जाएं पता है? कहाँ जाओगे? अब ऑफिस जा रहे हैं दस्तखत करने। हाँ जाओ। हमने जाओ मस्का मस्का ले जाओ।
देखा मित्रों आपने, डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2-4 राजा नहीं, 10,000 राजा आए। भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। उठाना तो बहुत दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। राजाओं की जो स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए और हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निजो जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहरी दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन पिलो की जनक की अकुलाने, बोले बचनों रोष जन सानी। रोष जनुसानी। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध न आया हो, आज बोले वचन रोष जनुसानी। अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध के कारण में है आप लोग। मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। सुनने को उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं इस अजगों पर की गई, प्रतिक्रियाएं इस अजगों पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग सजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप
साहस 10 एक ही वारा और लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग उस अजगो पर कर दिया। अब जरा विचार करो, यदि 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगो का खंडन हो जाता तो क्या मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं इसके 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता? केवल यही क्रोध का कारण है। या फिर दूसरा क्रोध का कारण, आप लोग जब अपने कार्य में असफल हुए थे, एक काम करना चाहिए था कि आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ते और चले जाते अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करके। जहां से आप लोग आए थे अपने स्थान के लिए प्रस्थान करके चले जाते। मैं मान लेता कि चलो अपने कार्य में असफल हुए तो मेरी मिथिला का परित्याग कर दिया। ये भी नहीं किया गया। बैठे नेज नेज जाहि समाजा, पुनः अपने आसनों पर आसीन हो गए। कौन सी अपेक्षाएं लेकर के बैठे हो? क्या विचार करके बैठे हो कि महाराज हमको वीर मान लो, भटमानी मान लो? अरे मेरे मित्रों, वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो वीर है उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए, और जो वीर नहीं है, क्या उसको अगर जबरदस्ती का वीर कह दिया जाएगा तो क्या वीर हो जाएगा? कदापि नहीं हो सकता है। निवेदन करना चाहता हूं, चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़कर। आज एक जनक नहीं, योगी नहीं, आज एक मेरे मित्रों असहाय निर्बल बेटी का पिता कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री तो भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? तो वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा, और कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग अपेक्षा कर रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, भटमानी मान ले, और उसके उपरांत अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दे, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। वीर मान नहीं सकता। वीरता का तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देता, आप लोग धनुष का खंडन तो कर देते, और ऐसे कह रहे हैं कि महाराज हमको वीर मान ले। कभी किसी को वीर नहीं कह सकता। मैंने कुछ अनुभूतियां की हैं, और जो अनुभूति की है आज वो आप लोगों के सम्मुख कहना चाहता हूं कि यह देश के राजा गण, और हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। आप लोग कह रहे हो कि महाराज क्या पहले मालूम नहीं था कि आपको? अगर पहले मालूम होता तो क्या जानबूझ करके प्रण करता है? कोई व्यक्ति जानबूझ करके प्रण करता है? क्या मैं समाज में अपनी हंसी जानबूझ करके करवाता? क्या मैं अपयश का पात्र हो जाता? नहीं मेरे मित्रों, यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि आभास हो गया होता
तो प्रण करने को उपरांत आज विकल होकर के योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी अब नहीं होती, और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वाले, हंस लो। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि संसार बेटी वाला है। अगर निर्धन से निर्धन पिता भी होता है, एक बार जरा सोचो आप, निर्धन से निर्धन पिता भी होता है, अगर उसके दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ जाती है और अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो समाज के लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग सहयोग करके और उसकी बेटी की मांग करवा देते हैं, हाथ पीले करवा देते हैं। आज एक राजा और राजा की बेटी कुंवारी रह जा रही है। कैसे कहूं कि मेरी हृदय वेदना क्या है। और सुन रहे हैं आप लोग महाराज जनक जी के द्वारा। भाई ये बहुत ही करुणवाणी और प्रभावित हुए हमारे डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं इसी करुण वाणी पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार इन बैठी हुई माताओं से पूछ लो, सुन लेना बैठी हुई माताओं, संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, जरा सोचो, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद जिस समय बेटी को मां पाल पोष करके बड़ा कर देती है। और भैया श्री जगदीश पासवान जी, हाथी गांव, जिला कानपुर, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज विदेह राज्य के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। विचार करना बैठी हुई माताओं, संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और पाल पोष करके बड़ा कर देती है, और जिन हाथों से मां बेटी को पाल पोष करके बड़ा करती है, और जब वो समय आता है कि उन्हीं हाथों से मां बेटी को उठा करके और डोली में बिठा करके विदा करती है, तो बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं, बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं। एक बार जरा विचार करना आप, संसार में मेरे मित्रों बेटी का तो अपना कोई जीवन नहीं होता है, बेटी का जीवन तो केवल दूसरों के लिए होता है, बेटी तो केवल दूसरों के लिए जन्म लेती है। जरा विचार करो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस समय मैया देखती है कि आज मेरी बेटी सयानी हो गई है, तो सयानी बेटी को मां पास में बुलाया करती है और पास में बुला करके मां बेटी को गोद में बैठा लेती है। अधिक स्नेह गोद बैठारी और श्याम सरोज नयन बहाबारी। जिस समय देखती है मां की बेटी सयानी हो गई है, तो सयानी बेटी को मां बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगता है, अश्रु प्रवाहित होने लगता है। अधिक स्नेह गोद बैठारी और श्याम सरोज नयन बहाबारी, श्याम सरोज नयन बहाबारी। मैया रोने लगती है कि बेटी आज मैं तुमको कैसे विदा कर पाऊंगी, कैसे विदा कर पाऊंगी। मेरे हृदय से लग गया, जिस बेटी को मैंने इतने वर्षों तक पाल पोस करके बड़ा किया है, अपने प्रेम स्नेह से पाला पोसा है, हाय रे दुर्भाग्य, आज उसी बेटी को मुझे विदा करने का समय आ गया है, विदा करने का समय आ गया है। मेरी लाडली मेरे हृदय से लग जा रही, हृदय से लग जा, और मैया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, गले से लगा लेती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार नहीं,
अनेकों बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाया करती है, गले से लगाया करती है। बहुरी बहुरी भेंट महातारी, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है। बहुरी बहुरी भेंट महातारी, अब कहीं बिरंजो ये रची कतनारी, कहीं बिरंज ये रची कतनारी। अरे विधाता, तूने कैसी बेटी की रचना की है। आज इसका वो समय आ गया है जो उसको छोड़ करके चली जाएगी। जिस घर में इस बेटी का पालन पोषण होता है, उसी घर को बेटी छोड़ करके चली जाती है। और मैया अपनी बेटी से कहने लगती है, मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, सुन लेना बैठी हुई माताओं। मैया क्या कहती है? संसार की सभी माताएं कहा करती हैं कि एक दिन माँ ये बेटी से बोली, बेटी सयानी हो जाती है, सयानी बेटी तुम्हारे पास में बैठाले होती है, अपने हृदय से लगाए होती है। और मैया कहने लगती है कि एक दिन माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा, बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है तो ईमानदारी से विचार करना मेरे मित्रों, बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। बड़ी बड़ी कठोर से कठोर हृदय की माताएं रो देती हैं। आज यहाँ पर भी सभी माताएं दुखी हो रही हैं, हर माँ रो रही है। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तुम कहा करते हैं कि जिसके नैनों में नीर नहीं, अरे जिनके नेत्रों से जल ही ढल चुका है, वो बेटियों की विदाई में क्या सुप्रभात करेंगे, क्या सुप्रभात करेंगे। जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर बहाना अब क्या जाने। जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर पराई क्या। जिसके नेत्रों से जल ढल चुका है, वो बेटियों की विदाई में क्या सुप्रभात करेंगे, क्या सुप्रभात करेंगे। और सुन रहे आप लोग ये सुंदर करुण कंदन श्री सीताराम कुशवाहा जी, श्री सीताराम कुशवाहा जी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के करुण कंदन में प्रदान है और 51 मुद्राएं श्री सीताराम कुशवाहा जी की ओर से व्यासपीठ के लिए प्रदत्त हैं। साधुवाद, धन्यवाद। जरा विचार करो, कहा करता हूं जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, समझ लेना उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया।
एक बार आप लोग देख लो, जिन आंखों में आंसू होंगे, देख लो यहां से वहां तक जितनी भी माताएं रो रही हैं, जितने भी पितृजन रो रहे हैं, हर एक माँ, हर एक पिता, मेरे मित्रों, वो बेटी वाला ही होगा। जिन